प्रश्न आपका बिल्कुल से रेडी हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन भी आप सभी के सामने है। चलिए, तो आपका बिल्कुल से प्रश्न रेडी हो चुका है मित्रों। तो शीघ्रता के साथ जितना समय है आपको उतने समय में ही जवाब देना होगा। चलिए, बिल्कुल से आपका प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो शीघ्रता के साथ आप सभी लोग जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 3 आप सभी की स्क्रीन पर है। ओके, सपना यादव 32। ओके, सपना यादव 52। चलिए, क्या होगा प्रश्न संख्या नेक्स्ट का आपका जवाब आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे अहम और सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। चलिए चलिए, पहले हम इसको बेसिक से कराएंगे, ठीक है। पहले बेसिक, उसके पश्चात जादू ट्रिक। जादू ट्रिक, ठीक है, दोनों ही आपको मिलेंगी, ठीक है। बेसिक और जादू ट्रिक, ठीक है। बेसिक से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है और ट्रिक के माध्यम से हमारा जो समय की बचत होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक बिल्कुल से चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो शीघ्रता के साथ चलिए, बिल्कुल से क्या होगा राइट आंसर आपका 52 पॉकेट। ओके, पैकेट्स 52 पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सपना यादव जी का सबसे पहले जवाब आया, सटीक जवाब आया, बिल्कुल से राइट है आपका, ठीक है। चलिए, तो पहले बेसिक से हम, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक में तो कुछ चीजें हमें याद रखनी होंगी। तो यहां पर देखिए, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी है, यानी हमारे पास दी है कुल मात्रा, ठीक है। चलिए, मैं आपको बेसिक से बताता हूं। पहले कुल मात्रा है 3 सही 1/4, या फिर हम लग सकते हैं 4×12, यानी कि 13/4 केजी चीनी दी है। कुल मात्रा हमारे पास है 13/4 किलोग्राम चीनी, ठीक है, याद रखेंगे। और एक पैकेट का भार दिया हुआ है कितना भाई, एक पैकेट का भार, एक पैकेट का भार कितना दिया हुआ है 1/16 केजी, ठीक है। मैं आपको बेसिक तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं सबसे पहले, जिसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां से पैकेटों की संख्या के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, पैकेटों की संख्या। पैकेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे, कुल मात्रा, यानी जितनी मात्रा कुल है, कुल मात्रा अपॉन एक पैकेट का भार, एक पैकेट का भार, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कुल मात्रा हमारे पास कितनी है, कुल मात्रा है हमारे पास 13/4, ठीक है, बट्टे एक पैकेट का भार है भाई 1/16। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल से तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं, जी हाँ, ये हो जाएगा आपका 13/4 इंटू 16, ऊपर पहुंच जाएगा 4×4 और 13×52, 52 पैकेट से आएंगे। ये तो था हमारा बेसिक तरीका, ये कंसेप्ट था आपका आपके लिए, ठीक है। ओके, चलिए, बेहतर है, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट था। अब हम जादू ट्रिक के माध्यम से, तो जादू ट्रिक में याद रखें, कुल मात्रा हमारी कितनी हो रही है, 4×12 और एक 13/4 हो रही है, और पैकेट्स कितने हैं, एक पैकेट का भार है 1/16। तो सीधे हम इसको बना लेंगे बिल्कुल से पैकेट की संख्या के माध्यम से। पैकेट की संख्या, पैकेट की संख्या की तरह हम सीधे जादू ट्रिक के माध्यम से 13/4 बट्टे 1/16, यानी कि हो जाएगा आपका 13/4 इंटू 16, समय की बचत 4×13=52 पैकेट्स। ये हमारा कुछ ही समय में हो जाएगा। बेसिक समझ आ गया, क्योंकि ट्रिक जो बनती है वो बेसिक से ही तैयार होती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका सभी का आंसर बिल्कुल से ठीक ठाक आया है मित्रों, जी हाँ, बेहतर है आपका। तो बिल्कुल से आपका सही आंसर आ चुका है सभी का। तो चीज़ें समझ आ चुकी हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। चलिए, वीडियो को आप सभी लोग लाइक और शेयर करते चलेंगे साथ साथ में। चलिए, एक और प्रश्न आप सभी के लिए सबसे अहम और सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के लिए है कि एक खंबे, एक कोई खंबा है, हाँ जी, एक खंबे का 1/3 भाग, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कीचड़ में दसा हुआ है, ठीक है। 1/3 भाग कीचड़ में, ठीक है, 1/3 भाग कीचड़ में, और 2/5 भाग, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में,
पानी में, याद रखेंगे आप, ठीक है। तथा 10 मीटर, 10 मीटर पानी के ऊपर है, 10 मीटर पानी के ऊपर है खंबा जो है, ठीक है, ऊपर है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और जवाब भी दे चलेंगे। खंबे की लंबाई क्या है, यहाँ से पूछा गया है खंबे की लंबाई क्या है। चलिए एक और प्रश्नवाचक चिन्ह आ चुका है आप सभी के लिए। चलिए तो ऑप्शन में देता हूँ आपको। ऑप्शन है आपका, खंबे की लंबाई के बारे में पूछा गया है तो 40 मीटर, बी ऑप्शन आपका 35 मीटर, सी ऑप्शन आपका, चलिए ओके, और सी ऑप्शन है आपका 32.5 मीटर, और डी ऑप्शन आपका 37.5 मीटर। प्रश्न आपका रेडी हो चुका है तो शीघ्रता के साथ, बिल्कुल से शीघ्रता के साथ, हाँ जी, शीघ्रता के साथ प्रश्न को सॉल्व करते हुए जवाब देंगे, जितना कि आपके पास निर्धारित समय है 1.5 मिनट का, ठीक है। 1.5 मिनट में आपको जवाब देना होगा मित्रों। चलिए तो बिल्कुल से प्रश्न आपके लिए बिल्कुल से रेडी है। चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे आप, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। क्या होगा सही जवाब आपका? चलिए जवाब देंगे, बिल्कुल से आपके पास इतना समय है। सबसे पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक्स तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके पश्चात हमारी जादू ट्रिक आपको मिलेगी। चलिए तो वीडियो को आप लाइक करते चलें, हाँ लाइक करते चलें वीडियो को, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर भी करते चलें। लाइक शेयर में आप कंजूसी नहीं करेंगे, एक भी मित्र बंधु बिल्कुल से लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। चलिए क्या होगा राइट आंसर? चलिए टाइम इज ओवर, आपका टाइम हो चुका है, बिल्कुल से 1.5 मिनट समय पूर्ण हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का याद रखना है, जैसे एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, तो कीचड़ में भाग कितना है भाई? कीचड़ में भाग, खंबे का जो भाग है वो कीचड़ में कितना है आपका? 1/3 भाग, ठीक है। और 2 पानी में भाग को देखेंगे, पानी में भाग कितना है भाई खंबे का? पानी में भाग है 2/5 भाग, ये किस में है आपका? पानी में है, ठीक है। अब दोनों में भाग, अब खंबे का दोनों में भाग, दोनों का मतलब क्या होता है भाई? कीचड़ में भी और पानी में, दोनों में भाग निकाल लेंगे पहले हम कि दोनों में कितना भाग दबा हुआ है, दसा हुआ है। वो बाहर की लंबाई दी हुई है 10 मीटर है, हमने प्रश्न को देखा, समझ आ गया। बाहर की जो है तो हम इसको ऐड कर देंगे भाई, 1/3 प्लस के 2/5, दोनों को जब सॉल्व करेंगे 5 तिया 15 और 5 एकन 5 प्लस के 5 तिया 15, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 11/15। 11/15 भाग जो है आपका क्या है? दसा हुआ है, कुछ भाग कीचड़ में है, कुछ भाग पानी में है। अब बात करते हैं शेष भाग की, ठीक है, क्योंकि शेष भाग जो है वही तो आपका बाहर है, जो लंबाई के बराबर है, 10 मीटर के ऊपर है, तब बात करेंगे। तब शेष भाग, शेष भाग कितना है आपका? अब खंबा पूरा 1 है, ठीक है, तो 1 माइनस के 11/15, 1 माइनस के हो जाएगा 11/15, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो 15 एकन 15, 15 में से 11 बचे तो कितना बचा आपका? 4/15, 4/15 आपका शेष बचा। 4/15 जो है आपका किसके इक्वल है भाई? 4/15 बरोबर है 10 के, क्योंकि जो शेष भाग है वो किसमें है? 10 मीटर पानी के ऊपर है, और जो हमारा शेष भाग यहाँ पर निकला है वो 4/15 है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर आई। तो ये हमारा है 4/15 बराबर है 10 के, तो 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, ठीक है। तो ये दो भाग, जो दो भाग है, यानी जो 2 की वैल्यू किसने के बराबर है? 15, 75 के बराबर है। 2 की वैल्यू 75 के बराबर है, तब 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 75/2, तो कितना हो जाएगा? 37.5 मीटर, ठीक है, 37.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें समझ आ रही हैं मित्रों? तो बिल्कुल से 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें समझ आ चुकी हैं। ये ऑप्शन है आपका कौन सा? राइट ऑप्शन भी आपके सामने है। सपना यादव जवाब दे रही है 40, ओके 40 नहीं आएगा मैम, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ अब हम करेंगे जादू ट्रिक से, अब हमारी बारी है जादू ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। जादू ट्रिक के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जादू ट्रिक देखिए कितने सेकंड में ही तैयार होगी। अब देखिए खंबे का 1/3 भाग, 1 सेकंड, 1/3 भाग,
इसमें हमारी चीज़ों को कुछ को ध्यान रखना होता है। और 2/5 भाग कहाँ पर है, कीचड़ में। 1/3 और 2/5 को अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे हम कि हमारे पास ये जो भाग जो दबा हुआ है वो 11 कितना है, 15 है। ठीक है, 11/15 है तथा पानी में भाग 10 मीटर है। हमारे पास पूरा एक खंबा है तो 1 से माइनस कर देंगे और जो शेष है उसकी भाग की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/15। 4/15 बराबर है 10 के, तो यहाँ से सीधे कैंसिल आउट कर देंगे 2 और ये 5 बार, तो 2 की वैल्यू आपके 75, तो 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 37.5 मीटर। ठीक है जी हाँ, जादू ट्रिक के माध्यम से ये कितने ही समय में सॉल्व हो चुका है आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आपका कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर होना चाहिए मित्रों। चलिए, तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपकी, बिल्कुल से चीज़ें यदि आपकी क्लियर हो चुकी हैं तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, वीडियो को आप सभी लोग लाइक शेयर करते चलेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे। ठीक है, लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, एक भी मित्र बंधु, एक भी शिक्षक साथी हमारा, हाँ जी, लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। चलिए, चीज़ें आपके समझ आ रहे हैं स्पष्ट रूप से के। चलिए, बेहतर तरीके से यदि चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आप सभी के लिए 10 सही 1/2 मीटर रस्सी, कोई इतनी बड़ी रस्सी है, ठीक है, रस्सी से 10 सही 1/2 मीटर रस्सी से 4 सही 5/8, 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, यानी इतनी बड़ी रस्सी थी उसमें से इतना काटा गया। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। शेष रस्सी की लंबाई है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपका जवाब तुरंत आ जाना चाहिए। शेष रस्सी, ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है, छोटा सा है, रस्सी की लंबाई, शेष रस्सी की लंबाई है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ए ऑप्शन में कितना है आपका 5 सही 3/8, 5 सही 3/8, एक सेकेंड, 5 सही 3/8 मीटर। बी में ऑप्शन में है आपके 5 सही 1/8 मीटर, और सी ऑप्शन में आपके 5 सही 7/8 मीटर, और डी ऑप्शन में आपके 5 सही 1/4 मीटर, 5 सही 1/4 मीटर। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल से प्रश्न भी तैयार हो चुका है, तो शीघ्रता के साथ, शीघ्रता के साथ जी हाँ जवाब देना है आपको। चलिए, चलिए क्या होगा राइट आंसर आपका, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या होगा राइट आंसर। देखिए, प्रश्न को देखते ही समझ आना चाहिए कि ओके सपना यादव, ओके सर, अंडरस्टैंड, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हमारा नेट खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। शिवानी शर्मा जी, यदि नेट पे खत्म हो गया है तो रिचार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे से, हाँ जी, चीज़ें बिल्कुल से समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, दबा के लाइक कर देंगे, दबा के शेयर कर देंगे। लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल से ओके। शिवानी शर्मा सी जवाब दे रही हैं। चलिए, शिवानी शर्मा जवाब दे रही हैं सी, ओके। हाँ, सामान्य सा प्रश्न है और छोटा सा प्रश्न है, चल पर बेसिक है, आपके एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर। राइट आंसर शिवानी जी का पहले ही आ चुका है, समय से पहले ही, तो बिल्कुल से सी जवाब ठीक है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना बेहद जरूरी है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, 10 सही 1/2 मीटर रस्सी। ठीक है, यानी रस्सी की लंबाई कितनी है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है रस्सी की लंबाई। ठीक है, बेसिक तरीके से भी करेंगे, जादू ट्रिक भी मिलेगी। तो आपकी है 10 सही 1/2 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 10 2 दूनी 2 इधम 20 और 1 21/2 मीटर। ये रस्सी की लंबाई है और इसमें से काटा कितना गया है, अब काटी गई रस्सी, अब आपको लिखना है काटी गई रस्सी। ठीक है, काटी गई रस्सी कितनी है, काटी गई रस्सी वह है 4 सही 5/8। कितनी है, 4 सही 5/8, यानी 8 चौक 32, और 32 और 5 हो गए आपके 37/8 मीटर रस्सी काटी गई है। भाई ये रस्सी कितनी है जो काटी गई इसमें। ठीक है, तब यहाँ पर आप लिखेंगे तब शेष रस्सी,
तब शेष राशि कितनी हो जाएगी, तब शेष राशि लिखेंगे, तब शेष राशि, ठीक है, तब शेष राशि। अब शेष राशि के लिए क्या ये भिन्न बनी हुई है, तो भिन्न को हम सॉल्व करेंगे। 21/2 माइनस के 37/8, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे दोनों का 8, तो ये 2 चक 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 84 माइनस के 37। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट कर देंगे, इसको घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 14, 14 में से 7 गए तो 7, और यहाँ से बचे 7, 7 में से 3 गए तो 4, यानी कि 47/8। अब इसको देखिए हमारा दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन में, तो 8 पंजे 40 बचे 7/8, यानी 5 सही 7/8 आपका ऑप्शन, ठीक है, आपका ऑप्शन है सी, बिल्कुल से करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट है। अब देखिए जादू ट्रिक, अब जादू ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट मित्रों। जादू ट्रिक के माध्यम से शिवानी जी का बिल्कुल से आ चुका है, ठीक है। अब देखिए जादू ट्रिक के माध्यम से हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए अब जादू ट्रिक का कमाल देखिए। तो देखिए रस्सी कितनी है, कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, 10 सही 1/2, यानी कितनी, बिल्कुल से जी हाँ 21/2 इसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। और आपने काटी कितनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 37/8। आप कैलकुलेशन कर लेंगे बिल्कुल से, तो सॉल्व करना है तो यहाँ हो जाएगा 84 माइनस के 37/8 हो जाएगा बराबर 47/8, यानी कि 5 सही 7/8। और यदि आपको और छोटा करना है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये इसकी लंबाई है 10.5 यानी 10.5 मीटर, और इसको करेंगे हम तो इसको भी बनाएंगे तो इसकी भी लंबाई माइनस कर देंगे तो आपका सीधा ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेहतर तरीके से, कोई सी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के लिए, प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है और सेलेक्टेड है मित्रों। चलिए एक और प्रश्न, एक गणरीय के पास एक और प्रश्न सेलेक्टेड है, एक गणरीय प्रश्न देखिए किस प्रकार का पूछा गया है, के पास, आप जानबूझकर इसको गलत करें, गणरीय के पास, एक गणरीय के पास 17 भेड़ें थीं। कितनी भेड़ें थीं, 17 भेड़ें थीं। एक गणरीय के पास 17 भेड़ें थीं, 9 को छोड़कर सभी मर जाती हैं। 9 को छोड़कर, यानी 9 भेड़ों को छोड़कर, 9 को छोड़कर सभी मर जाती हैं, सभी मर जाती हैं, ठीक है, 9 को छोड़कर सभी मर जाती हैं, सभी मर जाती हैं। अब कितनी भेड़ें शेष हैं, अब कितनी भेड़ें उसके पास शेष हैं, कितनी भेड़ें शेष हैं, ठीक है, कितनी भेड़ें शेष हैं। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, ऑप्शन है आपके 17 भेड़ें, बी ऑप्शन में 9 भेड़ें, और सी ऑप्शन में देखिए एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है, 8 भेड़ें। आप इसको जानबूझकर गलत करोगे, और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। प्रश्न बिल्कुल से रेडी हो चुका है मित्रों, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और सही जवाब देना है, आपको सही जवाब देना है। सपना यादव 8 जवाब दे रही हैं, अनुज कुमार जवाब दे रहे हैं बी। चलिए क्या होगा राइट आंसर, देखिए प्रश्न किस तरह आपके लिए घुमाया गया है, ठीक है, और आप इसमें से घूमना भी चाह रहे हैं, कई विद्यार्थी इसमें घूमना भी चाह रहे हैं। ओके सपना यादव ENG, ओके हाँ जी, समझ नहीं पाए सपना जी। प्रश्न को देखते ही समझ आना चाहिए, एग्जामिनर आपसे जानबूझकर गलत करवाना चाह रहा है, और आप सभी लोगों को बिल्कुल से क्या है आंसर आपको पता है, आप जहां जा रहे हैं वो ठीक जा रहे हैं, कितना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही पहले ही कह दिया है उसने। और इस तरह के प्रश्न आते हुए भी हमसे जानबूझकर गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं, ये आप सभी लोगों के सामने है कि जानबूझकर गलत, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप ही गलत करें भाई, ठीक है। तो देखिए एक गणरीय के पास कुल भेड़ें थी 17, यहीं से हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये तो इसमें ना बेसिक कंसेप्ट ना जादू लगाने की जरूरत है, ठीक है। ओके पास 17 भेड़ें थी, 9 को छोड़कर, उसने पहले ही कह दिया है भाई कि 9 भेड़ों को छोड़कर सभी मर जाती हैं,
17 में से 9 शेष रहती हैं, बाकी सब मर गई। और यही पूछा गया कितनी भेड़ें शेष हैं, पहले उसने जवाब ही दे दिया भाई 9 भेड़ें, यानी ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, फिर भी काफी विद्यार्थी इसका 8 जवाब दे रहे थे, तो ये आपको विशेष का ध्यान रखना होता है, जानबूझकर गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही चाहता है कि आप इसको गलत करें, 100% आप इसको गलत करें। ठीक है, जी हाँ। चलिए एक और प्रश्न आप सभी के लिए, टुडे का एक और सबसे अहम और सिलेक्टेड प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के लिए। चलिए तो प्रश्न को फिर पुनः समझेंगे ध्यान से। एक पिंजरे में प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, उसके पश्चात जवाब देंगे। एक पिंजरे में कुछ तोते, एक सेकंड मित्रों, तोते व ऊंट हैं। एक पिंजरा है जिसमें कुछ तोते हैं, कुछ ऊंट हैं। ठीक है, यदि इस तरह का प्रश्न के लिए भी मैंने ट्रिक बताई थी, यदि पैर गिने तो 100 होते हैं, यदि पैरों को गिना जाता है तो 100 होते हैं, वह सिर गिनने पर यदि सिरों को गिना जाता है, सिर गिनने पर यदि सिरों को गिना जाता है तो सिर 30 होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, 30 होते हैं। पिंजरे में ऊंटों की संख्या कितनी है? पिंजरे में ऊंटों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और जवाब देंगे। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 10 ऊंट, बी ऑप्शन में 20 ऊंट, सी ऑप्शन में 40 ऊंट और डी ऑप्शन में कोई नहीं। प्रश्न आपके सामने रेडी है, बिल्कुल से शीघ्रता के साथ जवाब देना है आपको। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। चलिए जवाब देना है आपको। चलिए बिल्कुल से जवाब देंगे, प्रश्न को ठीक से अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात जवाब देंगे। चलिए तो क्या होगा जवाब? चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। हाँ मित्रों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, कोई नहीं। चलिए चीज़ें बिल्कुल से क्लियर हो चुकी हैं। हाँ तो क्या होगा जवाब आपका? शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। क्या होगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए जवाब देंगे शीघ्रता के साथ।
और इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी दी थी प्रीवियस क्लासेज में, ठीक है। हाँ, उसी के माध्यम से हम जादू ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे, जादू ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। जादू ट्रिक के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंड में, कुछ ही सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे मित्रों, बिल्कुल से कुछ ही सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अनुज कुमार जा रहे हैं, ओके। शिवानी सहारनपुर से, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए जादू ट्रिक से तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह पूछा जाता है, यानी उसमें प्रश्न में पूछा गया है पिंजरे में ऊंटों की संख्या। अब ऊंटों की होती है 4 पैर, कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो ठीक विपरीत मैंने आपको बताया था हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है ठीक इसके विपरीत, यानी 2 पैर वाली की, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या दी थी? जादू ट्रिक, यानी पैर, पैर बट्टे 2 माइनस के सिर आपको बताने हैं, बराबर जो वैल्यू आएगी वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखेंगे। तो पैर कितने हैं भाई? पैर गिने तो कितने हुए थे? 100 बट्टे 2 माइनस के सिर देखे थे 30, तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस के 30 बराबर आपका 20। किसकी संख्या पूछी गई है? ऊंट, ऊंट की संख्या। जस्ट आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। सपना यादव, ओके, बी जवाब दे रहे हैं। चलिए बेहतर तरीके से समझ पाए आप, तो मैंने जादू ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया, प्रत्येक प्रश्न आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं मित्रों। चलिए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और प्रश्न मैं आपको देता हूं। प्रश्न संख्या हमारी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के लिए। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, काफी छोटा सा है। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य यहां पर दिया हुआ है, इस तरह के प्रश्न आपको काफी कुछ भ्रमित करते हैं। 1 लीटर दूध का मूल्य, ठीक है, 1 लीटर दूध का मूल्य 7.5 रुपये यानी 7.50 रुपये है, ठीक है, रुपये है। 1 लीटर दूध का मूल्य इतना है, तो 20 लीटर दूध का मूल्य है या होगा, ठीक है, जवाब देंगे आप, ठीक है। प्रश्न काफी बेसिक सा है। चलिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 350 रुपये, यहां पर आपका तुरंत जवाब आ जाना चाहिए। बी ऑप्शन में है आपका 150 रुपये, ठीक है। काफी छोटा सा प्रश्न है लेकिन काफी आपको परेशान करेगा ये आगे चल के रुपये। और डी ऑप्शन में आपका है 200 रुपये। तो देखते ही आपका क्या जवाब आएगा। चलिए शीघ्रता के साथ जवाब भी देंगे आप। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? यहां पर शीघ्रता के साथ अध्ययन करेंगे और जवाब देंगे। शिवानी जी हमारा नेट मर गया है, ओके कोई दिक्कत नहीं। सपना यादव भी जवाब दे रही है, चलिए बेहतर है। क्या होगा राइट आंसर? सपना यादव 150 जवाब दे रही हैं। चलिए जवाब देंगे सभी लोग। बेसिक सा प्रश्न है, बिल्कुल से बेसिक है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बन जाना चाहिए। जब 1 लीटर की वैल्यू कितनी है? 7.5 रुपये है, तो 20 लीटर की वैल्यू कितनी होगी? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 150 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है, 150 रुपये, जो कि सपना जी का पहले ही जवाब आ चुका है, ठीक है। ओके, शिवानी शर्मा जी जवाब दे रही 150 रुपये, बेहतर है। सपना यादव भी जवाब दे रही है। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल से राइट आया है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न आपके लिए आता है नेक्स्ट और सबसे अहम और सिलेक्टेड, ठीक है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। 500 सैनिकों के लिए, 500 सैनिकों के, ठीक है, के लिए 80 दिन, 500 सैनिकों के लिए 80 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। 80 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। हाँ 5 उपलब्ध है, ठीक है। 500 सैनिकों के लिए 80 दिन की जो भोजन सामग्री है वह उपलब्ध है। यदि 100 सैनिक, यदि उनमें से 100 सैनिक, यदि 100 सैनिक, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और जवाब देंगे। 100 सैनिक
यदि 100 सैनिक छुट्टी पर चले गए, 100 सैनिक क्या हुए, छुट्टी पर चले गए, छुट्टी पर चले गए, 100 सैनिक छुट्टी पर चले गए, ठीक है, तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो भोजन सामग्री यानी जो भोजन सामग्री है वो कितने दिन और चलेगी? भोजन सामग्री, भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? इस तरह के प्रश्न आपको बेहद परेशान करते हैं, लेकिन आज के बाद आपका कोई भी प्रश्न इस प्रकार का परेशान नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन देता हूं मैं, आपका ऑप्शन ए है 16 दिन, बी ऑप्शन आपके लिए 200 दिन, और सी ऑप्शन आपके लिए 100 दिन, और डी ऑप्शन आपके लिए है 15 दिन, ठीक है। प्रश्न को ठीक तरीके से अध्ययन करेंगे और जवाब देना है आपको। प्रश्न को ठीक तरीके से आप अध्ययन करेंगे और जवाब देंगे, क्योंकि यह प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको कई बार एग्जाम में तंग करता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये आपको तंग करता है। लेकिन टुडे के बाद ये आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को ध्यान से समझते हुए जवाब देंगे, चलिए ठीक है, ओके। एक एक प्रश्न है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जादू ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे, जादू ट्रिक के माध्यम से। देखिए जादू ट्रिक से ये कितने समय में सॉल्व होता है, जादू ट्रिक। इसके लिए जादू ट्रिक बेसिक कंसेप्ट तो आप सभी लोगों को बिल्कुल जान पा रहे हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? चलिए क्या होगा राइट आंसर? सपना यादव जवाब दे रही है, ए जवाब, ओके, तो बिल्कुल से। तो देखिए जादू ट्रिक के माध्यम से अब आपको प्रश्न को थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। 500 सैनिकों के लिए जो सामग्री थी, खाद्य यानी सामग्री, भोजन सामग्री 80 दिनों के लिए थी, लेकिन 100 सैनिक यानी उस पर कितने पे चले गए? छुट्टी पर। तो कितने सैनिक यानी 500 के लिए थी भाई 80 दिन के लिए सामग्री, कितने दिन के लिए थी? 80 दिन के लिए, लेकिन 100 गई छुट्टी पर तो बचे 400, 400 के लिए शेष कितने के लिए बचेगी? ये प्रश्न में पूछा गया है। तब इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो जादू ट्रिक हमारी क्या कहती है, याद रखेंगे 500 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बट्टे 400, 500 मल्टीप्लाई 80/400, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकलेगी, एक जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 8 पंजे 40, और यानी कि हाँ जी, और 4 से ये कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, 20 बार, और 20 पंजे 100। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी 100 दिन, ठीक है। कितने दिन यानी बची जो सामग्री है वो कितने दिन चलेगी? अब 100 दिन। पहले चल रही थी 80 दिन, लेकिन 100 सैनिक बाहर चले गए छुट्टी पर, तो आपकी सामग्री चलेगी कितने दिन? 100 दिन चलेगी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको काफ़ी परेशान करते हैं मित्रों, तो ये आपको विशेष का ध्यान रखना होगा। चलिए शिवानी शर्मा जी 100 दिन बता रहे हैं, सपना यादव 16 डे बता रहे हैं, 16 डे नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न छोटे छोटे हैं लेकिन आपको काफ़ी कुछ परेशान करते हैं, ठीक है। आगे से ये परेशान नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के लिए। चलिए एक और प्रश्न आप सभी के लिए सबसे अहम है। 5 गाय 5 बोरे, 5 गाय 5 बोरे घास, 5 गाय हैं जो 5 बोरे घास की हैं, 5 दिन में खाती हैं, 5 दिन में, 5 दिन में खाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे 5 दिन में खाती हैं। तो 10 गाय, तो 10 गाय, 10 गाय 10 बोरे घास के, 10 बोरे घास के, 10 बोरे घास के कितने दिन में खाएंगी? कितने दिन में खाएंगी? जवाब देंगे। प्रश्न आपके सामने आ चुका है बिल्कुल से। हाँ ऑप्शन दे रहा हूं मैं।
ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आप जब तक जवाब देंगे 5 दिन। ऑप्शन ए 5 दिन है, बी ऑप्शन में आपके कितने दिन हैं 10 दिन। जवाब देंगे, छोटे छोटे प्रश्न आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 दिन अगले ऑप्शन में है, और अगले ऑप्शन में डी ऑप्शन में है आपका 3 दिन। ये हमारा टुडे के सेशन का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि 10 प्रश्नों की जो हमारी श्रृंखला है। चलिए चलिए प्रश्न को रीड करके जवाब देना है, ठीक है। जी हाँ, ओके, क्या होगा जवाब? चलिए सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। क्या होगा जवाब आपका? सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, बिल्कुल सही। चलिए सभी मित्र बंधु हमारे जवाब देंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, हाँ जी, प्रश्न को अध्ययन किया आपने। प्रश्न आपका 5 गाय 5 बोरे घास के 5 दिन में खाती हैं, तो 10 गाय 10 बोरे घास के कितने दिनों में खाएंगी? जवाब देंगे। चलिए क्या होगा जवाब? सभी जवाब देंगे, बिल्कुल सही। प्रत्येक विद्यार्थी हमारा जवाब देगा। चलिए तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों में जब भी इस तरह के प्रश्न आपको घुमावदार पूछे जाते हैं तो विशेषकर ध्यान रखता होता है, एक गाय एक दिन में इतनी मात्रा में घास खाती है, तो जितनी गाय एक दिन में खाएगी उतने ही सभी गायों की कैपेसिटी उतनी होती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो 5 गाय 5 बोरे घास के यदि 5 दिन में खा रही हैं तो 10 गाय भी 10 बोरे घास के 5 ही दिन में खाएंगी। कितने दिन में खाएंगी? 5 ही दिन में खाएंगी, याद रखेंगे। जैसे कंसेप्ट में आपको देता हूं, यदि बेसिक तरीका मैं आपको बताऊं किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये तो हमारा हाँ ऑब्जर्वेशन है कि इस तरह की ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो देखिए किस तरह मात्रा निकालेंगे, 5 × 5/5 यानी 5 गाय हैं 5 बोरे 5 दिन में खा रही हैं, कुल मात्रा ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार 10 × मान लो x दिन में खाती हैं बत्ते 10, ठीक है। तो ये 5 से 2 बार कट जाएगा, ये भी 5 से 2 बार कट जाएगा। इतना समझ आ गया? इतना क्लियर हो चुका है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 10/2, कट जाएगा 5 दिन। तो इस तरह भी इसको आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा सिचुएशन जब बनती है तो ये सेम आंसर रहता है, इतना याद रखेंगे, आंसर आपका सेम रहता है। सपना यादव 20 और शिवानी शर्मा 5 दिन जवाब दे रही हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो चुका है 5 दिन। तो आशा करते हैं मित्रों हमारे द्वारा टुडे के सेशन में आप सभी को जो मैथ के सबसे अहम और सेलेक्टेड सीरीज एक एक नियम के पार्ट सेकंड जो दिया गया है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। जी हाँ, आप सभी लोग बिल्कुल से लाइक और शेयर में काफ़ी कंजूसी करते हैं, तो आगे चलकर आप लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दबा के लाइक शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ हम पुनः हाजिर होंगे मित्रों। तब तक आप सभी को नमस्कार है और शुभ रात्रि, गुड नाइट है मित्रों। सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप सभी लोग टुडे के सेशन के साथ हाँ जी शामिल हुए थे मित्रों। चलिए तो नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ मिलते हैं हम, तब तक आप सभी को पुनः नमस्कार, पुनः शुभ रात्रि मित्रों, और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।